उसकी छोड़ी हुई गंध हर जगह लग चुकी थी। तू अभी अभी जिस जगह धान काट कर आया है, हो सकता है वहीं कहीं उसने पेशाब किया हो। दादी, क्या वह इन गंधों के सहारे यहाँ तक आ सकता है? दादी ने सिर हिला दिया। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। कपड़े बदलने के बाद दादी ने मुझे तहखाने में धकेल दिया। इन कुछ दिनों तुम यहीं रहोगे जब तक मैं न बुलाऊं, बाहर नहीं आना। लेकिन दादी, मुझे खाना खाना है और शौच के लिए बाहर जाना होगा। अरे आलसी, खाना मैं खुद ला दूंगी और शौच के लिए इन कुछ दिनों यहीं सह लेना, समझा? समझ गया। लेकिन मेरा मन तहखाने में नहीं लगा। मैं चुपचाप बाहर निकल गया और छत पर चढ़ गया। दादी आंगन में काम कर रही थी। कभी कभी कान खड़े कर बाहर की आहट सुनती। दादी की वह सावधानी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने एक छप्पर की खपरेल उठाई और उन्हें डराने की सोची। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इतनी जोर से दरवाजे पर खड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता। दादी के हाथ से झाड़ू गिर पड़ी। बाहर कोई आवाज नहीं थी, लेकिन दरवाजे के उस पार जो था, मानो अंदर किसी की मौजूदगी महसूस कर चुका था और पूरे शरीर से दरवाजे पर जोर जोर से टकराने लगा। फिर एक बार भयानक टक्कर हुई। मैं तुरंत छत से नीचे कूदा और दादी के पास आ गया। तू बाहर क्यों आया? जल्दी अंदर जाकर छुप जा। वह काला भालू आ गया है। मैं नहीं जाऊंगा। तो चुप रहना, एकदम चुप। मैं अभी आती हूँ। थोड़ी ही देर में दादी सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर ले आई, लोहे के दरवाजे के पास रखा और आग लगा दी। जल्द ही लोहे का दरवाजा आग से लाल हो गया। आग और तेज होती गई। आखिरकार बाहर की टक्कर रुक गई। फिर हमने सुना टप टप कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाती हुई। हम ऐसे ही 10-15 मिनट तक खड़े रहे। बाहर फिर कोई हलचल नहीं हुई। दादी, लगता है वह चला गया, अब वापस नहीं आएगा। दादी बोली, वह इतना चालाक है, जाने का नाटक करके हमको धोखा दे रहा है। तू यहीं खड़ा रह, हिलना मत। मैं पटाखे लाकर उसे डरा देती हूँ। दादी ने पटाखा फेंका। एक भारी तीखी धमक सुनाई दी। शायद पटाखा उससे लगा था। थोड़ी देर बाद फिर भारी कदमों की आवाज आई। दादी दरवाजे की दरार से झांकती रही। जब यकीन हो गया कि बाहर कुछ नहीं है, तो वह जमीन पर ढह गई। 2-3 मिनट बाद दादी ने मुझे अंदर बुलाया। वह बहुत समझदार है, जल्दी समझ जाएगा कि हमारे पास उसे रोकने के बस यही 2-3 तरीके हैं। वह फिर लौटेगा। अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बूढ़ी, हमारे चेहरे उड़ गए। मैं हूँ, दरवाजा खोलो, आवाज दादा की थी। दादी ने दरवाजा खोला। अरे बूढ़े, यहाँ क्या हुआ? लोहे का दरवाजा ऐसा क्यों है? पटाखे भी फोड़े। वह आ गया था दिन के उजाले में। ये कैसे हो सकता है? उसका तरीका देखो, वह भूखा नहीं था, वह बदला लेने आया था। दादा दरवाजे को देखते रहे। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन तुरंत समझ नहीं पाए। तुमने गांव के मुखिया से बात की? हाँ, वह नहीं चाहता कि गांव वाले जान जोखिम में डाले। उसने कहा, आज ही गांव छोड़ दो, कस्बे में जाकर रहो और फिर कभी मत लौटना। अगर हम चले गए तो वह भालू भी चला जाएगा। उसे यही लगता है। दादी को यकीन नहीं हुआ। जिस गांव में उसने पूरी जिंदगी गुजारी, एक दिन उसे यूं छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल अक्ल खो बैठा है। भालू का शिकार करने के बजाय हमें ही गांव से भगा रहा है। उसे कैसे यकीन है कि हमारे जाने से भालू भी चला जाएगा? मैंने भी उससे यही कहा था।